ये आपका अपना साजिद यज़दानी आपका फ़िल्मी प्रोग्राम लेकर हाज़िर है। आज हम पाकिस्तान फ़िल्मी सनत की तारीख़ के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तानी फ़िल्मी सनत को सहारा देने वालों में अनवर कमाल पाशा, शबाब करानवी, खलील कैसर, हसन तारिक, अली सुफ़ियान आफ़ाकी और दीगर हदायतकार काबिल ज़िक्र हैं, जिन्होंने मयारी और साफ़ सुथरी फ़िल्में बनाकर पाकिस्तानी फ़िल्मी सनत को फ़रोग़ दिया, जिसके बाद फ़िल्मी सनत अपने पाँव पर खड़ी हो गई और फिर फ़िल्में बनने लगीं। उर्दू फ़िल्में बनी, पंजाबी फ़िल्में बनी, उनको देखते ही देखते दूसरी पश्तो फ़िल्में भी आगाज़ हुआ और सिंध में कई सिंधी फ़िल्में भी बनी और एक आध फ़िल्म बलोची ज़बान में भी बनाई गई। मगर पाकिस्तान फ़िल्मी सनत में लाहौर की फ़िल्मी सनत को जो मकाम और मयार हासिल रहा, वो किसी और के हिस्से में नहीं रहा है। पाकिस्तान फ़िल्मी सनत में यूँ तो बहुत से हदायतकार आए, मगर हदायतकार खलील कैसर का कोई सानी नहीं था। खलील कैसर के बेशुमार शागिर्द थे, जिन्होंने बाद अज़ां फ़िल्मी सनत में नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल की। उनमें एक नाम है एस सुलेमान का था। एस सुलेमान जो अदाकार दर्पण और संतोष कुमार के भाई थे और ये उनके छोटे भाई थे और इन्होंने ऐसे काम किया, डायरेक्शन में ऐसा मुमताज़ मकाम हासिल किया कि आप गुलफ़ाम फ़िल्म से लेकर अरब तक की फ़िल्मों तक आएँ, तो आप देखेंगे कि उनका मयार बेहद बुलंद रहा और उन्होंने मेयारी, साफ़-सुथरी घरेलू फ़िल्में बनाई। और आज हम जिस शख्सियत का ज़िक्र कर रहे हैं, वो है सैयद नूर। सैयद नूर पाकिस्तानी फ़िल्मी सनत का असासा और सरमाया है और ये उन्हें ये एज़ाज़ हासिल है कि वो हदायतकार एस सुलेमान के शागिर्द रहे और उनसे ही ये काम सीखा। इसके लिए उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ी और उन्होंने ये सफ़र आखिरकार जारी रखा। फिर वो फ़िल्म राइटिंग की साइड पर आए और उन्होंने सोसाइटी गर्ल जैसी फ़िल्म लिखकर पाकिस्तान में फ़िल्मी मुसन्निफ़ीन में अपने लिए एक मुमताज़ मकाम हासिल कर लिया। उसके बाद तो उर्दू और पंजाबी फ़िल्में लिखने के लिए लोग उन्हीं की तरफ लौटते थे और उन्होंने फ़िल्म राइटिंग में एक नुमायाँ और मुमताज़ मुकाम हासिल कर लिया, जो बहुत कम लोगों के हिस्से में आया। फ़िल्म राइटिंग में कामयाबी हासिल करने के बाद उन्होंने फ़िल्म प्रोडक्शन, फ़िल्म डायरेक्शन और दीगर शोबा ज़िंदगी में नुमायाँ कारनामे अंजाम दिए और वो इस मैदान में भी आ गए। जैसा कि हदायतकारी के मैदान में जब उतरे तो उन्होंने पहले अपनी ज़ाती फ़िल्म कसम बनाई, जिसमें नए चेहरे लिए और उन्होंने नए चेहरों में भी उन्होंने कामयाबी के रिकॉर्ड हासिल किए। और उसके बाद उन्होंने जीवा जैसी फ़िल्म बनाई, सरगम बनाई आप देख लें और उन्होंने ऐसी लाजवाब फ़िल्में बनाई कि लोग देखने वाले आज भी उन फ़िल्मों को याद करते हैं। उनकी फ़िल्में आज भी लगती हैं तो लोग टीवी स्क्रीन पर बैठ जाते हैं, वो देखते हैं, वीडियो पर देखते हैं। आजकल तो मोबाइल आ गया, अब इस पर भी सैयद नूर आज भी कल की तरह आज भी नुमायाँ इसलिए हैं कि आज नई नस्ल भी उन्हें मेयारी फ़िल्मों के हिसाब से उन्हें याद रखती है और उनसे उम्मीद करती है कि वो पाकिस्तानी फ़िल्मी सनत के लिए मेयारी फ़िल्में देते रहेंगे। वो एक लंबे अरसे के बाद, एक लंबे गैप के बाद फिर एक फ़िल्म साज़ी और हदायतकारी के मैदान में उतरे हैं और उन्होंने एक पंजाबी फ़िल्म शुरू कर रखी है, जिसकी अक्सबंदी वो पैरागॉन स्टूडियो में यानी अपने ही स्टूडियो में, जो कभी शबाब स्टूडियो का हिस्सा रहा है, उसमें कर रहे हैं। उसमें नदीम है, अदाकार शान के भांजे हैं, वो काम कर रहे हैं और साइमा बेगम भी उसमें नुमायाँ काम कर रही हैं। इस फ़िल्म की कुछ शूटिंग्स अल्तवा का शिकार हैं और मेरा ख़्याल है जल्द ही ये फ़िल्म मुकम्मल कर ली जाएगी और लोगों को इसका बेचैनी से इसलिए भी इंतज़ार है कि सैयद नूर से उन्हें बेपनाह तवक्कुआत वाबस्ता हैं कि वो एक अच्छी, मेयारी और साफ़-सुथरी फ़िल्म देंगे। क्योंकि उनकी फ़िल्में का मौज़ू जुदागाना होता है, वो नग़माबार फ़िल्में होती हैं और वो फ़ैमिली फ़िल्में होती हैं, इसीलिए लोग उनकी फ़िल्मों का इंतज़ार करते हैं। आजकल की पंजाबी फ़िल्मों में चूँकि वो मयार नहीं रहा, घरेलू ख़वातीन तो आना बिल्कुल पसंद नहीं करतीं, क्योंकि लच्चरपन और आवारागर्दी ने, गुंडाइज़्म ने ख़वातीन को और फ़ैमिलीज़ को तो सिनेमा-बीनी से दूर कर दिया है, मगर सैयद नूर की फ़िल्म आज भी फ़ैमिलीज़ में पसंद की जाती है। आप देख लें कि मुजाजन का रिकॉर्ड आज भी कोई नहीं तोड़ सका। उन्होंने बेपनाह कामयाबी की, वोटी लैके जानी है, देख लें आप और इसके अलावा बेपनाह फ़िल्में अभी आप वो नई फ़िल्म तैयार कर रहे हैं, हमें तवक्को है कि वो बेपनाह मिसाली फ़िल्म होगी, क्योंकि वो बेहतरीन इक्विपमेंट से आरास्ता स्टूडियोज़ में बना रहे हैं, बेहतरीन साज़ो-सामान पर फ़िल्म बना रहे हैं। वो जदीद तकाज़ों को फ़िल्म साज़ी के समझते हैं, वो पुराने और नए अंदाज़ को दोनों को समझते हैं। इसलिए उनसे तवक्को की जाती है कि वो एक ऐसी फ़िल्म बनाएँगे मुतवाज़िन किस्म की, जो नौजवानों को और दूसरी नस्ल, पुरानी नस्ल को भी बेहद पसंद आएगी। क्योंकि आजकल हमारी नस्ल नाराज़ हो चुकी है सिनेमा-बीनी से, उनको वापस लाने के लिए सिनेमा की तरफ सैयद नूर जैसे हदायतकारों का आना बहुत ज़रूरी है और मैं समझता हूँ कि सैयद नूर फ़िल्म साज़ी में और हदायतकारी के मैदान में एक बार फिर नुमायाँ कामयाबी हासिल करेंगे और वो फ़िल्मी सनत को उनका खोया हुआ मुकाम वापस दिलाएँगे। वेल डन सैयद नूर, वेलकम सैयद नूर, शुक्रिया।